बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों कैसे हैं। आज हम मूंगफली की फसल के पास मौजूद हैं। इसकी जनाब आज कटाई करवाएंगे और फिर 2 दिन के बाद जो है इसको इकट्ठा करके गहवाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये मूंगफली मैंने जो बीज काश्त किया था ये देसी मूंगफली है और इसमें मैंने ज़मीन के नीचे जब तैयारी शुरू की थी तो इसके नीचे मैंने ज़मीन में आखिरी जो हल चलाया था उसमें मैंने डीएपी भी डाली थी और डीएपी डालने के बाद ये देसी धन पोठवार एरिए का बीज है जिसको हमने काश्त किया था। और ये जो मूंगफली है ये 2 दानों और 1 दानों पर मुश्तमिल है। 3 और 4 दानों वाली जो मूंगफली है वो फार्मी होती है, यानी कि उसको जो है वो जदीद तरीके से वो किया गया है, लेकिन उसके जायके में और इसके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आप 1 किलो भी बैठ के खा जाएं मूंगफली तो आपके सर में दर्द या ऐसे बोझ नहीं बनेगा, लेकिन वो जो फार्मी मूंगफली है वो लाजमी तौर पर ऐसी उसकी कैफियत होती है कि वो ज़्यादा नहीं खा सकते। आज हम यहाँ पे कटाई करवाएंगे जनाब। ये कटर हमने लेके आए हैं ट्रैक्टर के ज़रिए और लेबर हमने लगाई हुई है जो इसके साथ साथ जब जो ही वो कटाई करेगा साथ ये लेबर जो है फौरी तौर पे उसको जो है बूटों को इकट्ठा करेगी, यानी कि वक्फे वक्फे से, यानी कि पंजाबी में इसको कहते हैं पोड़े लगाना, ताकि ये जल्द सूख जाए। अब ये आप देखें कि इस कटर से हम जो है वो काट रहे हैं। इसको वैसे तो आम ज़बान में ब्लेड कहते हैं। तकरीबन ये ज़मीन में 3 से 4 इंच गहरा चलाते हैं ताकि जो फल है वो बूटों के साथ ही रहे और कम से कम जो है वो ज़ेरे ज़मीन रह जाए। ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल रेतली ज़मीन है। इसमें तकरीबन मेरा ख़्याल है बहुत कम चांस रह जाता है कि इसकी जो है वो नीचे बीज रह जाए। एक आध मरतबा चुनाई करवाने से जो है वो ये ज़मीन साफ़ हो जाती है। आज जनाब ये हम कटाई करवा रहे हैं और इसके साथ जो है ये आपको नज़र भी आ रही है कि लेबर लगी हुई है और वो इसको साथ साथ, क्योंकि ये ताज़ी होती है इकट्ठा करने में भी आसानी होती है, तो ये 8-8 10-10 बूटे जो हैं या 5-7 जो हैं बूटे उनको इकट्ठा करके रख दिया जाता है ताकि जो है ये नज़र भी आपको आ रहा होगा कि ये इस तरीके से रख रहे हैं। और धूप जो है अच्छे हैं जनाब आज, तो ये 1 दिनों में मैक्सिमम जो है वो खुश्क हो जाती है और उसके बाद जो है फिर इसकी घवाई शुरू होती है। तो अब आप ये देखें कि ये पौधे लग चुके हैं, इकट्ठी हो चुकी है, तो इसके तकरीबन ये आप इन्होंने इकट्ठी शुरू कर दी है करनी और आज गवाही भी करेंगे क्योंकि ये 1 दिन गुजर गया है। अभी ये लेबर जो है वो इसको इकट्ठा कर रही है और फिर इसके साथ जो है इसकी थ्रेशर मशीन ला के इसकी गवाही शुरू करेंगे। ये देखें बिल्कुल रेतली, जितनी रेतली ज़मीन होगी मूंगफली के लिए इंतहाई मुफीद फ़ायदेमंद ज़मीन है और ज़्यादा पैदावार देती है। ये इकट्ठी हो चुकी है जनाब और आज जो है हम अल्लाह के फजल से इसकी जो है वो शुरू कर रहे हैं थ्रेशर के ज़रिए। आप ये देख रहे हैं कि हमने इसको थ्रेशर लगाई हुई है और भूसा जो है वो आगे चल रहा है और दाने ये मूंगफली के आपको नज़र आ रहे हैं। ये प्रोसेस हो रहा है इसका और ये नीचे थ्रेशर के नीचे ये जो मूंगफली गिर रही है और इसको जो है हम बोरियों में डाल के मंडी के तरफ रवाना करेंगे। और बेहतर तरीका तो यही होता है कि इसको जो है 1-2 दिन धूप पे ज़मीन पे डाल के खुश्क कर लिया जाए ताकि ये काला रंग ना हो जाए, क्योंकि ये जो ताज़ी मूंगफली है ये इसको जो अगर इकट्ठा करके रखेंगे बोरियों में तो ये काला ही हो जाती है क्योंकि ये गीली होती है। तो 1-2 धूप लगा के मंडी में आप ले जा सकते हैं।
और मैं तो अभी फ़ौरी तौर पे लेके जाऊंगा, ज़ाहिर है जो है वो मेरे पास इतनी जगह नहीं है स्टोरेज के लिए। तो ये आप देख लें, मूंगफली माशाल्लाह देसी मूंगफली आपको नज़र आ रही है, और ये 2 दानों वाली है और 1 दानों वाली है। ये खाने में बहुत मुफीद होती है, अच्छी होती है, टेस्ट इसका ठीक होता है बनिस्बत जो है जितनी भी जदीद मूंगफली के बीज हैं उनसे ये बेहतर है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये पैदावार में कम होती है, और जबकि जो फार्मी मूंगफली है वो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी है वो कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुकम्मल वीडियो जनाब मूंगफली की मैंने आपके साथ शेयर की है, ताकि हम एक दूसरे की बातें सुन के, देख के, ताकि ज़राअत के शोबे में बेहतरी ला सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।